हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा चौथा दिन है डीजी पेपर का, अपना सेकंड पेपर का क्रैश कोर्स का। आज हम एक नई फैमिली फैबेसी फैमिली देखने वाले हैं। क्योंकि फैबेसी फैमिली थोड़ा बड़ी है तो हम इसको दो पार्ट्स में देखेंगे। आज देखेंगे और कल भी हम फैबेसी फैमिली ही देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें एक दिन का, अपने एक लेक्चर का ड्यूरेशन 30 से 40 मिनट का ही रखना है, ताकि हमें सारी चीज़ें याद हो जाए और बर्डन फील ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं क्या बोलने वाला था आपको, आप ऐप पर जाएंगे, उसमें क्विक लिंक का एक फीचर दिया गया है, ठीक है। तो क्विक लिंक पर जाकर यूट्यूब का लिंक भी है उसमें, इंस्टाग्राम का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी है। तो आपके ऊपर है, अगर आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, वरना आपको इंस्टाग्राम वो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको तो ज्वाइन करना ही है। वो क्यों करना है? क्योंकि उसमें क्या होगा, मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा, उसमें मैं आपको क्लास अगर कभी किसी दिन नहीं भी हुई, XYZ मान लो कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं आपको उसमें बताऊंगा, है ना। नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें, या आपकी जो क्वेरीज होंगी, जो डाउट्स होंगे, वो भी अपन उसमें क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप की जो लिंक है डीजी सेकंड पेपर की, वो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। और उसमें कभी हम एक दो दिन में क्या करेंगे, जब भी आप लोग बोलेंगे या मेरे पास जब टाइम रहेगा तो हम लाइव क्लास भी लेंगे किसी दिन, ठीक है। तो उसमें आपके डाउट्स वगैरह सारे सामने टू सामने, फेस टू फेस हो जाएगी सारी चीजें। चलिए ठीक है, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले फिर से वही चीज मैं बोलूंगा, क्या प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना ही करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, और ना मेरी मेहनत करने का कोई मतलब है, कि जो अपन इतनी मेहनत से इसको कंपेयर कर रहे हैं, सारी चीज़ें बना रहे हैं, मटेरियल स्टोरीज बना रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो, है ना। तो रिवीजन करते रहना है आपको, ठीक है। चलिए हम देखते हैं फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली में 3 ड्रग्स आज हम देखने वाले हैं। क्या क्या है? बाकुची है, लता करंज और कपी कच्छू है। बाकुची, लता करंज और कपी कच्छू। बाकुची, लता करंज और कपी कच्छू। नाम क्या है बाकुची का? सोरेलिया कोरिलीफोलिया। सोरालिया कोरिलीफोलिया। लता करंज का क्या है? सीजलपीनिया क्रिस्टा। क्या है? सीजलपीनिया क्रिस्टा। कपी कच्छू क्या है? म्यूकोना प्रूरियंस। क्या है? म्यूकोना प्रूरियंस। लता करंज क्या है? सीजलपीनिया क्रिस्टा। बाकुची क्या है? सोरेलिया कोरिलीफोलिया। सोरेलिया कोरिलीफोलिया, सीजलपीनिया क्रिस्टा, म्यूकोना प्रूरियंस। क्या इतनी बात याद आती है? क्या फैबेसी फैमिली है, 3 चीजें हैं, बाकुची पढ़ रहे हैं, लता करंज पढ़ रहे हैं, कपी कच्छू पढ़ रहे हैं। कपी कच्छू क्या है? म्यूकोना प्रूरियंस है। लता करंज क्या है? सीजलपीनिया क्रिस्टा है। बाकुची क्या है? सोरालिया कोरिलीफोलिया। क्या है? सोरालिया कोरिलीफोलिया। अब अगर हम बात करें सेकंड इंपोर्टेंट पार्ट की, जो की है पर्यायवाची, जहां पर मैं आपको सुनाऊंगा स्टोरीज। स्टोरीज क्या है पर्यायवाची की? पहली है बाकुची प्लांट की। तो बाकुची क्या है? मैं बोल रहा हूँ बाकुची को बाबूजी। तो बाबूजी को कुष्ठ हुआ था। क्या हुआ था? आधा घा है यहाँ पर। बाबूजी को क्या हुआ था? कुष्ठ हुआ था। तो बाबूजी को कुष्ठ हुआ था, जिन्होंने अपनी पोती, पोता पोती तो आप जानते हैं, तो जिन्होंने अपनी पोती से कहा, और सोम उनका पोता था, सोम से कहा, क्या कहा? शशि की दुकान से, उनके मोहल्ले में होगी कोई दुकान शशि की, तो शशि की दुकान से इंदुलेखा ऑयल, हम सब जानते हैं, टीवी में बहुत ऐड आता है, तो इंदुलेखा लेकर आओ, उन्होंने कहा। किसने कहा? बाबूजी ने कहा। किससे कहा? पोती से और सोम से कहा। क्यों कहा? क्योंकि उनको कुष्ठ हुआ था। किसकी दुकान से लाना था? शशि की दुकान से। क्या लाना था? इंदुलेखा लाना था। तो पोता और पोती बाद में रिटर्न में बोलते हैं बाबूजी हमें क्या मिलेगा? तो बाबूजी ने कहा आपको हम देंगे कृष्ण फल। क्या देंगे हम इनको? कृष्ण फल देंगे। यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख लीजिए आप। क्या? अरे, कृष्ण फल मिलेंगे इनको। क्या मिलेंगे? कृष्ण फला या कृष्ण फल मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमको भी जब नाना जी या दादाजी कुछ काम देते थे बचपन में, तो हम भी बोलते थे ना हमको भी तो कुछ पैसे चाहिए भाई, कुछ खाएंगे पिएंगे हम भी, है ना। तो उन्होंने कहा हमें बदले में क्या मिलेगा? तो उन्होंने पैसे तो नहीं दिए, क्या बोले? कृष्ण फल मिलेंगे आपको, लौट कर आओगे तो हम आपको कृष्ण फल देंगे। क्या याद रहेगा? बाबूजी को कुष्ठ हुआ था, शशि की दुकान से इंदुलेखा लाना था, पूती फली और सोमराजी। क्या मिलेगा? कृष्ण फला मिलेगा। याद रहेगा। चलिए लता करंज के पास आते हैं। मैं एक बार करंज तोड़ने गया, लता करंज तोड़ने गया। आपने, मैं फोटो दिखाऊंगा करंज की आपको, तो आप देखेंगे कांटे होते हैं उसमें। तो क्योंकि मैं तोड़ रहा था तो मुझे कांटे लग रहे थे, मैं नहीं तोड़ पा रहा था। तो एक बालक आया, वहाँ पे एक बच्चा आया, बोला भैया मैं आपकी मदद करूँ क्या? मैंने कहा कर दो भाई। तो मैंने कहा क्या आपको कांटे नहीं लगेंगे? बोला नहीं नहीं मुझे नहीं लगे। मैंने कहा अच्छा नाम बताओ पहले अपना। तो बोलता मेरा नाम है कुबेर, मेरा नाम है कुबेराक्ष, मैं हूं बहुत वीर, मेरा जो शरीर है वज्र के समान वीर है, तो इसलिए मुझे कांटे वांटे नहीं लगते। तो मैंने कहा एक काम करो फिर तोड़ दो मेरे लिए। तो मैंने कहा तोड़ दो मेरे लिए कंटी की करंज। कंटी की क्यों बोल रहे? क्योंकि उसमें कांटे हैं, तो कंटी की करंज मेरे लिए तोड़ दो। तो तोड़ेगा कैसे? जब उसको स्पर्श करेगा तो दुस्पर्श, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने कल वीर भी देखा था कहीं। वीर क्या है? अर्जुन का था। दुस्पर्श किसका था?
हमने किसको देखा था, याद करो, हमने देखा था कंटकारी को। कंटकारी में हमने देखा था दुस्पर्श किया था, दुष्टता से स्पर्श किया था निधि को, उसको व्याधि हो गई थी, याद कीजिए वो वाली स्टोरी। तो दुस्पर्शा वहां पर था, यहाँ पर क्या है, दुस्पर्श, जिसमें से दुस्पर्श ही आपका सबसे जरूरी बात है याद करने वाली। अब कपी कच्छू की बात करूंगा मैं तो क्या है, एक गुप्ता जी हैं मेरे बगल में रहते थे। कौन रहते थे, आत्मा गुप्ता जी हैं, मेरे बगल में रहते थे। बोले डॉक्टर साहब मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है। खुजली को हम क्या बोलते हैं, कंडू बोलते हैं। तो बोले डॉक्टर साहब बहुत खुजली हो रही है, यानी कि कंडू हो रहा है मुझे। ठीक है, तो मैंने बोले क्या किया जाए, मैंने कहा एक काम करो, किसी को मार्केट भेजो। तो मार्केट जाएगा वो व्यक्ति, और क्या लाएगा वहां से, मार्केट से जाएगा, रामफल की दुकान पहुंचेगा, और क्या लाएगा, कौच के बीज लाएगा। रामफल की दुकान से कौच के बीज लाएगा। अगर ये मात्रा हटा दी जाए तो रामफल ही दिख रहा है ना, तो रामफल की दुकान से कौच के बीज लाए जाए। रोम, रोम बोलते हैं इसको किसको, जो हमारी, जैसे आप अभी मैं इमेज दिखाऊंगा आपको, आपने भी देखी होगी कभी, कौच की जो सेम होती है उसमें छोटे 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 कांटे जैसे रहते हैं, जिनको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, और ऐसे उसके स्टेम पर भी मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम है क्या, कपिरोम फला। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है। आत्मगुप्ता जी को कंडू हुआ था, मार्केट जाना था, रामफल की दुकान से कौच लाना था, याद रहेगा। कुबेराक्ष था बच्चा, वीर था, वज्र के समान शरीर उसका वीर था। कंटी की करंट तोड़ने को मैंने कहा, तो कैसे तोड़ेगा, स्पर्श करके तोड़ेगा। बाबूजी को कुष्ठ हुआ था, पूतीफली यानी कि अपनी नातिन से, पोती से उन्होंने कहा क्या, और सोम से कहा कि शशि की दुकान से इंदु लेखा लाओ। इंदु लेखा लाने के बदले में उन्हें क्या मिलेगा, कृष्ण फल मिलेगा। याद रहेगा, तीन चीजें देखी हमने, क्या देखा, बाकुची देखा, सोरेलिया कोरिलीफोलिया, हमने लताकरंजी देखा, सीजरपीनिया क्रिस्टा, हमने कपी कच्छू देखा, म्यूकोना प्रूरियंस, हमने पर्यायवाची की ट्रिक्स देखी यानी स्टोरीज देखी। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जो कि हमारा क्या इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रस पंचक। ठीक है, तो रस गुण वीर विपाक दोष कर्म और मुख्य कर्म हमें देखना है। तो देखिए, जैसा हम डेली करते हैं, दो चीज सेम रहेंगी, एक चीज डिफरेंट रहेगी थोड़ी सी। क्या करना है डिफरेंट में, देखते हैं। देखो तिक्त तो तीनों में भैया, तीनों तिक्त हैं, तिक्त के साथ कटु भी है। अच्छा, जो तिक्त और कटु होगा उसका विपाक तो कटु ही होगा। ठीक है, तो ये तिक्त कटु है, इसका विपाक कैसा है, कटु है। ये तिक्त कसाय है यहाँ पर भी, लेकिन इसका विपाक क्या क्या है, कटु है। तो इन दोनों का विपाक सेम है, कटु है। तिक्त तो तीनों में सेम है। ठीक है, ये भी लघु रूप, ये भी लघु रूप, ये भी उष्ण, ये भी उष्ण, और उष्ण तो ये भी है। तो उष्ण तीनों चीजें हैं, लघु रूप दो है, और कटु दो है। याद कैसे करना है, देखिए, तिक्त तीनों में है, कटु यहाँ पर है, यहाँ कसाय और यहाँ पर मधुर है। तिक्त तीनों में लिख देंगे हम, यहाँ कटु लिख देंगे, यहाँ कसाय लिख देंगे, यहाँ मधुर, क्योंकि मधुर प्रधान होता है हमेशा, तो इसलिए इसका विपाक क्या आएगा, मधुर के साथ मधुर ही आएगा। अब हमें ये कैसे याद रहेगा, ये तो लघु रूप है, ये भी लघु रूप है, ये गुरु और स्निग्ध कैसे याद रहेगा, तो क्योंकि गुरु हम किसको बोल रहे हैं, कपि कच्छू को। कपिल मुनि एक हमारे आचार्य है ना, आप उसमें पदार्थ में पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन के थे आई थिंक, है ना, कपिल मुनि। तो कैसे कपिल, कैसे कपि कच्छू, तो कपि कच्छू या वो कौन थे, गुरु थे, गुरु थे ना, आचार्य थे, तो गुरु थे वो। तो क्या है कपि कच्छू, गुरु है, तो गुरु के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्निग्ध आ जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा ना, मैं गुरु थे कपिल, तो इसलिए गुरु कपि कच्छू में जो गुण है वो गुरु है और स्निग्ध है। तिक्त के साथ, अब गुरु हमारे यहाँ से ये भी आप पकड़ सकते हो, गुरु हमारे कैसे वचन बोलते हैं, हमेशा मधुर वचन बोलते हैं, तो गुरु के साथ इनके जो रस हो जाएगा कैसा रहेगा, मधुर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, तिक्त तो तीनों में है, तो ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, उष्ण तीनों है तो ये भी याद हो गया, मधुर प्रधान होता है तो मधुर विपाक हो गया, ये भी याद हो गया। तो क्या ये प्लांट हमें पूरा याद हुआ, यहाँ से यहाँ तक हो गया। क्या यहाँ कोई दिक्कत है, तिक्त था, लघु रूप था, उष्ण था, विपाक तो कटु ही आएगा, यहाँ भी विपाक कटु आएगा, उष्ण है, लघु रूप से, तिक्त कटु है। ये इतनी चीजें याद हो गई हमें सबकी। अब आते हैं केवल दोष कर्म और मुख्य कर्म पर। तो देखो जो बाकुची है, बाकुची की हमने जो पर्याय देखा था उसमें हमने देखा था बाबूजी को क्या हुआ था, कुष्ठ हुआ था, तो मुख्य कर्म इसका क्या है, कुष्ठ घन है, ये कुष्ठ को खत्म करता है ये। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, कपि कच्छू देखा, गुरुजी को देखा था अभी हमने। तो गुरुजी जो हमारे हैं वो कैसे हैं, शुक्र जनन है, कैसे हैं, शुक्र जनन है, गुरुजी हमारे शुक्र जनन है। कैसे याद रहेगा, जनन यानी कि जनता मान लो ऐसा, तो जनता का हमेशा क्या भला चाहते हैं गुरु लोग, तो गुरुजी जनन आएगा, जनन यानी कि शुक्र जन। मैं तो अपन को तो याद करना है भाई, देखो तो जो जैसे जहां से फिट बैठे बैठा लेते हैं तालमेल, तो शुक्र जनन है। या फिर आप शुक्र भी एक गुरु होते हैं, वैसे याद रहे तो रहने तो ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा, आप ऐसे याद करो इसको। ये कैसे थे, शुक्र जनन था। कपि कच्छू में क्या आ रहा है, का आ रहा है, शुक्र में भी का आ रहा है, ऐसे याद रख लो। शुक्र जनन कौन है, कपि कच्छू है।
कुष्ठ घन तो याद हो जाएगा। अब बचा क्या, ज्वर बस का बचा। ये ज्वर कैसे याद करना मैं बताता हूँ। ये है लता करंज। चलो फोटो दिखाई देता हूँ पहले मैं आपको। लता करंज की फोटो कहाँ मिलेगी, ये है लता करंज की फोटो। तो इसमें क्या है, ये हमारे करंज है। आपने अगर ये बचपन में इनको देखा हो, आप क्या करोगे, इसको जब घिसते थे ना बहुत ज्यादा, एकदम गर्म हो जाता था, एक दूसरे को छुलाते थे तो जल जाते थे, मतलब बहुत गर्म करते थे ये, है ना। इनको कभी आपने देखा हो तो इनको ऐसे घिसने से ये बहुत गर्म हो जाते। तो आपने एक कहानी ये तो सुनी होगी, लोहे को लोहा मारता है, लोहे को लोहा काटता है, ऐसे विष को विष खत्म करता है। तो वैसे ही अपन यहाँ करेंगे क्या, गर्म हो रहा है, गर्म किस में, ज्वर में होता है, ज्वर में गर्म करता है करंज अपने को। तो ये क्या है, विषम ज्वर को घन करता है, विषम ज्वर घन है, ये ज्वर को नाश करता है। याद रहेगी, नहीं याद रहे तो पढ़ लेना। क्या है, लता करंज विषम ज्वर को नष्ट करती है, बाबूजी कुष्ठ घन है, कपिकच्छु हमारा शुक्र जनन है। वैसे मुझे नहीं लगता कि याद नहीं रहेगा, याद रहेगा। क्या है, तिक्त कटु थे, तिक्त कसाय था, तिक्त मधुर था। मधुर कौन थे, गुरु जी थे। तो गुरु जी कैसे होते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, है ना। तो मधुर वचन बोला उन्होंने, गुरु स्निग्ध रहेगा, उष्ण रहेंगे, और मधुर तो बोलते ही हैं, तो विपाक तो मधुर आना ही है, ठीक है। शुक्र जनन रहेंगे। अब अपना ये दोष कर्म रह गया। तो दोष कर्म में क्या है, जो लता करंज है ये तीनों दोषों को नष्ट करता है। लता करंज क्या करता है, लात मार दी, मान लो लता करंज ने लात मार दी सबको, तीनों दोषों को लात मार दी, जो भी पास आ रहा है सबको मार रहा है। तो ये क्या है, लात मार रहा है सबको, तो ये कैसा है, त्रिदोष शामक है। ये कैसा है, त्रिदोष शामक है। और बाबूजी कैसे हैं, कफ वात शामक है, कफ वात शामक है। कैसे हैं, कफ वात शामक है। अच्छी बात करो, बाबूजी यानी कि बूढ़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों में हमेशा देखो वात की दिक्कत आती है ना। कफ भी उनका बड़ा रहता है, खांसते रहते हैं, खांसते के नहीं बाबूजी। तो ऐसे याद रहेगा आपको, बाबूजी कैसे हैं, खांसते रहते हैं, बात बड़ा रहता है, यानी कि कफ वात शामक है। तो ये तो कफ वात शामक है, याद रहेगा। लात सबको मार दी, तीनों दोषों पे मार दी, तो लता करंज हो गया। अब क्या बचा भाई, कपिकच्छु बचा, यानी कि गुरुजी बचे, गुरुजी बचे। तो गुरुजी क्या है, खास नहीं रहे हैं, लेकिन बात की दिक्कत तो उनको भी है, तो ऐसा अपन क्या लिख देंगे, बात शामक है, याद रहेगा। अब भाई कुछ तो कोरिलेट करना है याद करने के लिए, तो अपन कुछ भी बना के कोरिलेट करके याद कर रहे हैं, और एक बार याद हो जाएगा, रिवाइज करोगे तो फिर वो भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। क्या है, तिक्त कटु, तिक्त कसाय, तिक्त मधुर। गुरु जी हमारे हैं तो मधुर भाषण देते हैं, तो मधुर, जब मधुर आ जाएगा तो विपाक मधुर हो जाएगा। उष्ण तो तीनों है, हम कल से देखते आ रहे हैं, जितने प्लांट देख रहे हैं सब उष्ण वीर के ही तो देख रहे हैं हम। केवल हमने एक देखा था शीतवीर का, कौन सा देखा था, अर्जुन का देखा था ना, नदी किनारे बैठा था, क्योंकि वो है ना। गुरु हो गया, स्निग्ध हो गया, उष्ण है, मधुर है, वात शामक है, शुक्र जनन है। ये सारी चीजें हमें याद हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्वरूप पर। स्वरूप में हमें क्या लिखना है, मैं कुछ नहीं लिखता हूँ डेली की तरह, अभी भी मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ जो चीजें काम की हैं वो लिख दी है मैंने, ठीक है। चलो क्या है ये, कैसा दिख रहा है आपको, छुप होता है, छोटा सा होता है, छुप होता है। ये तो वृक्ष नहीं है, छुप है, छुप है। मैं कल भी आपको बताया था कि लीफ के हिसाब से आप उसकी साइज लिखेंगे। अब देखो लीफ छोटी छोटी लीव्स है इसमें, जब ये छोटी लीव्स है, लो और बड़ा कर देता हूँ, छोटी लीव्स हैं, तो छोटी लीव्स जब होंगी तो कितना साइज लिखना चाहिए आप खुद बताओ। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 इंच लिखोगे। अब तो नहीं लिखोगे 5 से 7 इंच की लीव, आप क्या लिखोगे, 2 से 3 इंच की लीव लिख देना। क्या लिखोगे स्वरूप में, मैं बता देता हूँ पूरा आपको, लिख के बताऊंगा तो 4-5 पॉइंट लिख दूंगा अभी, ठीक है। बोलने में ऐसा लगता है कि यार बताया नहीं अपन ने, पर अपन जब पॉइंट्स लिखेंगे ना तो 4-5 हो जाएंगे। देखो मैं लिखता हूँ, पहला पॉइंट क्या है हमारा, भारत में सर्वत्र पाया जाता है, ये तो लिख देंगे। फिर दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे, ये छुप होता है, छुप यानी कि छोटा प्लांट होता है, छुप होता है। दूसरा पार्ट में क्या लिखूंगा इसमें, छुप के साथ साथ इसके जो पत्र होते हैं 2 से 3 इंच के होते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या लिख दूंगा इसमें, इसके बैगनी कलर के फ्लावर्स होते हैं। क्या होते हैं, बैगनी कलर के फ्लावर्स होते हैं इसमें, ये भी लिख दूंगा मैं। चौथी चीज क्या लिखूंगा मैं इसमें, कि जो इसके फल है ना, कैसे काले कलर के नहीं दिख रहे अपन को, तो कृष्ण फल के होते हैं। तो इसके फल कैसे होते हैं, कृष्ण फल के होते हैं, कृष्ण फल के, ओ सॉरी कृष्ण कलर के, यानी कि सांवले कलर के ना, कृष्ण रंग के इसके फल होते हैं। फल को मसलने पर, अब ये मैं आपको बताऊं, क्या फल को जब मसलोगे तो उसमें बीज निकलेंगे आपको, वो भी कृष्ण वर्ण के होंगे, वो भी कृष्ण वर्ण के होंगे, तो बीज निकलते हैं इसमें, और बीजों से गंध आती है। ये एक पॉइंट अपन को याद रखना पड़ेगा, बीजों से इसके गंध आती है, बीजों से गंध आती है। देखो मैंने अभी भी आपको कितने पॉइंट्स लिख दिए, 5 पॉइंट तो नॉर्मली हो गए। अब आपको और अच्छा लिखना है तो डाइकोट लीफ लिख देना, डाइकोट लिखोगे तो रेटिकुलेट वेनेशिया लिख देना, हो गए ना 5 पॉइंट, बहुत है भाई इतना तो, ठीक है, हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें कैसे लिखना है। चलिए फिर हमें और क्या करना है इसमें, ये जो चीज मैंने लिखी है, क्या लिखी है, मैंने लिखा है वर्षायु छुप होता है। वर्षायु छुप का मतलब ये होता है कि जब इसमें, जब वर्षा होती है ना वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में ये हमेशा क्या होता है, लगता है।
वर्षा ऋतु में ये फूलता है, यानी कि जो वर्षा ऋतु में इसके क्या होते हैं, पुष्प आते हैं। पुष्प के बाद ही फल बनता है, तो वर्षा के बाद जब शरद ऋतु आती है उसमें, तो फिर शरद ऋतु में इसमें फल लगते हैं, और वर्षा ऋतु में तो याद नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वर्षायु क्षोभ याद रह जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है। हमेशा आपने देखा होगा घास फूस चारा कब उगता है, जब बारिश होती है, गर्मियों में नहीं उगती हैं चीजें, तो वर्षायु क्षोभ याद रह जाएगा आपको, ठीक है। तो वर्षायु क्षोभ होता है, इसका शोधन करना होता है। कल भी हमने शोधन चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, मांसल, मांस का शोधन करें, यानी कि मांसल क्या था, स्वरूप था, शोधन क्या था, कार्य था, किसका था, मांसल, अमृता का, याद है ना। चलिए, तो शोधन, शोधन इसका कैसे करते हैं, बीज का, गौमूत्र और अदरक का रस, गौमूत्र और अदरक के रस में इसके बीज को अगर हम 7 दिन तक रखते हैं तो बाकुची का क्या हो जाता है, शोधन हो जाता है। अब कैसे याद रखेंगे, शोधन किसका करना है, बाबूजी का, यानी कि बाबूजी का। बाबूजी लोग यानी कि पुराने जमाने के हो गए, तो ये लोग गौमूत्र पीते थे, है ना, गौमूत्र बहुत पहले होता था, गौमूत्र पीते थे लोग, तो इसलिए याद है कि बाबूजी से आपको कोरिलेट कर लेना कि गौमूत्र यहाँ पर था, है ना। तो गौमूत्र और अदरक के स्वरस के साथ 7 दिन तक यदि हम इसके बीज को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका शोधन हो जाएगा। कल अगर मैंने आपको बताया हो या ना बताया हो, श्रेष्ठ हरितकी का अगर हमें वो देखना है कि श्रेष्ठ हरितकी कौन सी है, तो उसका भी एक ऐसी होता है, उसका एक क्या बोलते हैं, टेस्ट होता है। क्या होता है कि अगर हम जिस हरितकी को पानी में डालेंगे जो डूब जाएगी, जो भारी हरितकी होगी वो हमारी अच्छी हरितकी कहलाती है, ठीक है, श्रेष्ठ हरितकी होती है। क्योंकि पूछ ले अगर तो बता देना, ठीक है। तो क्या हमें ये याद हो जाएगा, क्या लिखना है, वर्षायु क्षोभ होता है, कृष्ण वर्ण के बीज होते हैं। बीज कब निकलते हैं, जब हम इसके कृष्ण वर्ण के जो इसके क्या है, ये फल है, फलों को मसलेंगे तो बीज निकलेंगे, बीजों से गंध आएगी, ठीक है। वर्षायु है, क्षोभ है, 2 से 3 इंच की इसकी पत्ते हैं, बैगनी कलर के फ्लावर्स हैं, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, इसकी अब हम क्या बात करेंगे, प्रयोगों की बात करेंगे। बाबूजी को कुष्ठ हुआ था, तो कुष्ठ तो इसका मुख्य कर्म है, कुष्ठ कहाँ होता है, स्किन पर होता है, तो कुष्ठ में भी इसका यूज है, त्वक रोगों में भी यूज है इसका, कोई दिक्कत। कृमिघन भी है ये, अब ये बस याद रख लेना, कृमिघन याद रह जाएगा तो रह जाएगा, वरना कुष्ठ और त्वक तो याद रहेगा ही रहेगा। इसके बाद एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, क्या, यहां देखिए, वीर हमने क्या देखा इसका, बाकुची का उष्णवीर, क्या हमने इसका उष्णवीर देखा, हम कल से देखते आ रहे हैं भाई, जिसका अगर उष्णवीर होगा तो दीपन पाचन में कार्य करेगा, दीपन पाचन में काम करेगा, इसका मतलब क्या है, अग्निमंद में काम करेगा, आमदोष में काम में करेगा, तो इसमें हम अग्निमंद और आमदोष भी लिख सकते हैं। जैसे आप ये 2 लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, याद आ जाएगा तो अग्निमंद जोड़ देना, ठीक है। चलिए अगर हम प्रयोग की बात करें इसमें, तो इसका क्या है, चूर्ण का आता है और तेल आता है, बाकुची चूर्ण, बाकुची तेल, बाकुची चूर्ण, बी चूर्ण और बी तेल, बाकुची का तेल। अब केमिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो क्या है, जैसा नाम वैसा काम, सोरालेन, सोरेलिया कोरिलीफोलिया होता है बॉटेनिकल नेम इसका, तो क्या है ये, सोरालेन कोरिलीफोलिन, बस ये इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। याद रहेंगी चीजें, क्या, कुष्ठ हुआ था तो कुष्ठ, कुष्ठ कब होता है, त्वक में होता है, स्किन में होता है, तो स्किन, कृमिघन भी होता है, अग्निमंद और आमदोष। चलिए चूर्ण कितना लेना हमें कुष्ठ में, 3 से वही 6 ग्राम का चूर्ण, तो 3 से 6 ग्राम का चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं कुष्ठ में हम, और तेल का करते हैं इसकी स्किन में लगाने में हम, ठीक है। अब हमें एक चीज और, क्या मैं भूल रहा हूँ क्या, नहीं, ठीक है, हम प्रयोज अंग शायद मैंने नहीं बताया है, तो प्रयोज अंग क्या रहेंगे, इसके बीज रहेंगे, जो बीज है ना ये इसके सीड, यही इसके प्रयोज अंग है, सीड क्या है, ये प्रयोज अंग है इसके, ठीक है, याद रहेगी चीजें आपको। चलिए अब हम आते सेकंड में, क्या है ये, लता करंज। अब लता करंज देखिए क्या लिखेंगे हम, लता करंज में क्या दिख रहा है आपको, झाड़ी नहीं दिख रही है क्या, झाड़ी नहीं है, फैली हुई झाड़ी है, यानी कि ब्रांच झाड़ी है, तो क्या लिख देंगे अपन इसके, चलिए मैं इसके भी 5 पॉइंट लिख के दिखाता हूँ आपको, क्या लिखेंगे अपन इसमें, झाड़ी के समान होता है, झाड़ी किसको बोलते हैं, लता को, नाम ही लता करंज, लता यानी कि पतली पतली बेल, तो लता झाड़ी के समान लता होती है, जो कि ब्रांच, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या हिंदी से लिखो कि शाखाएं होती हैं, ब्रांच्ड स्टेम होती है, कोई दिक्कत। 1 पॉइंट लिख दिया स्टेम के बारे में। दूसरा लिखना है लीफ के बारे में, लीफ कैसी दिख रही है इसकी, कंपाउंड लीफ है, कैसी है, कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ को क्या बोलते हैं, संयुक्त पत्र शायद, है ना, तो क्या लिख देंगे, इंग्लिश से लिख दो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, कंपाउंड लीफ होती है इसमें, कैसी होती है, कंपाउंड लीफ होती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, फ्लावर्स के बारे में, तो फ्लावर्स कैसे हैं इसमें, मंजरी में आ रहे हैं, गुच्छे में आ रहे हैं, वो भी कैसे, पीले कलर के, तो पीले कलर के मंजरी में पुष्प आते हैं, पीले कलर के मंजरी में पुष्प आते हैं, कोई दिक्कत है क्या, 3 पॉइंट हो गए भाई लोग। चौथा पॉइंट क्या लिखना है, हम कांटे तो सर्वत्र हैं इसमें, तो क्या लिखोगे, इसकी फली में, जो इसके जो कवर है, जो आपको गुजिया की तरह देखो ये फूटा हुआ दिख रहा होगा, ऐसे रहता है ये, ऐसे
इसको खोलोगे तो इसमें 2 बीज निकलेंगे, एक भी निकलता है कई बार, 2 भी निकलते हैं, 2 से ज्यादा नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 बीज निकलते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो चौथा पॉइंट क्या, इसकी जो फली है इसमें कांटे होते हैं, इसकी पूरी लताओं में कांटे होते हैं, कांटेदार लताएं होती हैं, ये भी एक पॉइंट बना सकते हैं आप, कांटेदार लताएं होती हैं, सभी में कांटे होते हैं, इसकी जो कवर होता है इसका उसमें भी कांटे होते हैं, यानी कि इसको हम फल बोलते हैं। फिर उस फल के अंदर 1 से 2 बीज निकलते हैं कृष्ण वर्ण के, ये बीज हैं कृष्ण वर्ण के, इन्हीं को हम कुबेराक्ष बोलते हैं। कोई दिक्कत आ गए ना 5 पॉइंट अपने आप लिख के। अब अगर आप इसको याद करने की कोशिश करोगे कि लता करंज छोप होता है उसमें, नहीं, ऐसे याद करो, फोटो देखो, फटाफट से याद करो। आपको प्लांट इमेजिन होना चाहिए, लता करंज कैसा प्लांट होता है, लता करंज का ऐसा होता है ना, लता करंज का हमें प्लांट इमेजिन होना चाहिए, हमें सारे प्लांट्स पता होने चाहिए, अश्वगंधा का प्लांट कैसा दिखता है ना, हमें पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा, हमें देखने से। वैसे भी आप लोग गए होंगे हर्बेरियम में, अपने अपने कॉलेजेस में दिखाते हैं प्लांट्स, वहां से नहीं याद हो तो भाई यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, और आपके पास भी फोन होगा, टैब होगा, तो उसमें भी आप प्लांट्स देखिए। प्लांट्स देखने से क्या रहेगा, एक चीज और, इससे क्या होगा, जब वाइवा होगा ना तो पत्ते रख देते हैं वाइवा में, ये किसकी पत्ती है, ये किसकी पत्ती, कैसे पहचानोगे, ऐसे ही तो पहचानना है हमें पढ़ पढ़ के, ठीक है, तो याद रहेगा। अच्छा, आप अगर पहचान के लिखोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप चीजें याद रहेंगी कि लता करंज कैसा दिखता है, ठीक है। चलिए, वरना फिर क्या, ऐसे पॉइंट्स लिख दिए मैंने, इनको याद कर लेना, झाड़ी जैसी होती है, लता होती है, ब्रांच स्टेम होती है, अगर हो पाए आपसे तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके यूज की बात करेंगे हम, तो क्या है, ये कैसा है, ज्वर नाशक है, ज्वर नाशक है लता। तो ज्वर, अब इसमें आप अपने आप को समझ लीजिए डॉक्टर पूरा, आपने हिस्ट्री ली पेशेंट की, तो क्या कर रहा है, डॉक्टर साहब बहुत बुखार आ रहा है, आपने कहा और क्या आ रहा है बुखार के साथ, वो कहेगा उल्टी भी आती है, चलिए उल्टी भी आ गई, तो ज्वर हो गया, सर्दी हो गई, उल्टी भी आ गई, और क्या हो रहा है साहब, बहुत दस्त लग रहे हैं, है ना, अतिसार हो रहा है, तो ज्वर के साथ अतिसार भी होता है। आप हमेशा देखना, कभी भी जब भी ज्वर आता है तो आपको अतिसार मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलेगा, उल्टी भी मिलेगी आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में, और क्या मिलेगा आपको, ज्वर अतिसार सर्दी, तो ज्वर अतिसार सर्दी हो जाएगी, और क्या मिलेगा आपको, बोलेगा बहुत दर्द होता है, कहीं सिर में दर्द बताएगा तो सूल, है ना, बताएगा हाथ पैर बहुत दर्द देते हैं, जकड़ते हैं, कुछ भी, तो सूल। तो क्या याद रहेगा, ये लता करंज का याद रहेगा ना, सूल हो रहा है, ज्वर अतिसार है, सर्दी है। अच्छा, अब आप उसको रिपोर्ट में क्या लिखते हो, भाई लीवर की टेस्ट करा लो, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट लिखते हैं हमेशा, ब्लड की रिपोर्ट टेस्ट करा लो, लिखते हैं कि नहीं, डॉक्टर समझना अपने आप को। तो यानी कि लीवर में भी गड़बड़ी आती होगी, कहीं ना कहीं उसकी स्प्लीन में भी दिक्कत आती होगी, तभी तो आरबीसी का काउंट कहीं बड़ा कहीं कम मिलता है। तो अपन को क्या समझना है, यकृत और पीलिया रोगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। आपने आपको समझना है, डॉक्टर आप है, डॉक्टर पेशेंट आया है, ज्वर है, इसके साथ और क्या सिम्टम है, अतिसार है, सर्दी है, तो एक काम करो, सूल भी है तो एक काम करो, एलएफटी की एफटी करा लेना अपना, ऐसा बोलते हैं अपन, सीबीसी करा लेना। तो एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर को क्या है, तो यकृत और पीलिया रोग, ठीक है। अब हम इसके योग की बात करेंगे, तो बहुत फेमस है इसका जो, वो है महासुदर्शन चूर्ण, आपने सुना ही होगा, और विषम ज्वरांतक चूर्ण, ये दोनों चीजें आपने सुनी होगी, ठीक है। तो विषम ज्वरांतक चूर्ण, महासुदर्शन चूर्ण, और करंज आदि वटी, क्या है, करंज आदि वटी, ये इसके विशिष्ट योग होते हैं। कौन कौन से, विषम ज्वरांतक चूर्ण, करंज आदि वटी, महासुदर्शन चूर्ण। अपने आप को समझना है डॉक्टर, ज्वर हुआ है, अतिसार हुआ है, वॉमिट हो रहा है, शरीर में दर्द है यानी सूल है, तो यकृत और पीलिया रोग में भी काम में आ रहा है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, रिवाइज करा दें। 3 फैमिली थी, फेबेसी फैमिली में कपिकच्छु था, बाकुची था, और लता करंज था। तीनों के नाम हो गए, सोरेलिया कोरिलीफोलिया और म्यूकोना प्रूरिएंस और सीजलपीनिया क्रिस्टा। पर्यायवाची थी सबके, फिर रसपंचक, और अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। तब आते हैं कपिकच्छु पर। कपिकच्छु क्या था, इसका स्वरूप देखिए, आप खुद बताइए कैसा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, अच्छा तो दिख रहा है, अच्छे के साथ साथ भाई क्या लिखना है इसके स्वरूप में, मैं लिख के दिखाता हूँ। ये क्या है, सेम की तरह फली नहीं दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सिम्बी। तो आप क्या लिखोगे, पहली बात तो लताओं में तो ये भी है, छुप है, देखो ये जाली, जाली पीछे लगी है, जाली के ऊपर पत्ते चढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये भी लताओं में होता है, छुप होता है, तो इसमें भी आप लिख दोगे छुप है, लताओं में आता है, लता जैसे होता है, ठीक है। इसमें सिम्बी होती है, सिम्बी यानी कि सेम को बोलते हैं, तो इसमें भी सिम्बी यानी कि फल होती है। इस सिम्बी में 3 से 4 बीज होते हैं कृष्ण वर्ण के, कृष्ण वर्ण के 3 से 4 बीज होते हैं, 3 से 4 इसमें जो है बच्चों बीज होते हैं, ठीक है। पुष्प कैसे होते हैं, बैंगनी कलर के होते हैं, गुच्छे में होते हैं, यानी कि मंजरी के समान, देखो गुच्छे में, ऐसे गजरे के समान नहीं है, ऐसे गजरा होता है ना जो ऐसे लगाते हैं बाल वालों में, है ना, भगवान को भी चढ़ता है गजरा वगैरह, तो देखो पूरे इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, गजरे के समान,
है ना। तो आपको क्या लिख देना, या तो मंजरी नहीं है ये मंजरी नहीं है, इसको आप लिखोगे पुष्प गुच्छों में आ रहे हैं, है ना, गुच्छों में आ रहे हैं, मंजरी नहीं लिखना आपको इसमें, ये मंजरी नहीं है। मंजरी कैसी होती है, ऐसी पतली सी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे छोटे, ये मंजरी कहलाती है, ये मंजरी नहीं है, ये गजरे के समान है इसमें पुष्प, ठीक है। और क्या लिखोगे, इसकी जो सिम्बी है इसमें हल्के हल्के रोम होते हैं, देखो यहाँ पर रोम दिख रहे हैं छोटे छोटे, है ना, तो रोम होते हैं। पत्ते कैसे हैं भाई, अब इसके पत्ते देखो, हाँ देखो पत्ते इसमें बड़े हैं, और आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप और अपने में इमेजेस को सर्च कीजिएगा। क्या सर्च करोगे आप इसमें कि भाई, अरे भाई क्या करना है, इसके जो पत्ते हैं ना, आप इसमें लिख देना 5 से 6 इंच के पत्ते होते हैं। लिखना हो तो, मन करे तो, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है ना 3 पत्ते साथ में लगते हैं इसमें, ये दिख रहे होंगे यहाँ पर, अगर आपको दिख रहे हो तो, यहाँ पर अगर आपको दिख रहे हो, ये देखो 3 पत्ते एक साथ हैं हर जगह, ये देखो 3 पत्ते, जैसे बेलपत्री होती है ना, तो त्रिपत्र, इसमें 3 पत्ते एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। याद हो जाएगा। 5 से 6 पॉइंट हो गए आपके कि नहीं हुए, अब बताओ, 5 से 6 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए आपके, तो 5 5 6 6 पॉइंट आपके हमेशा हो जाएंगे, है ना, देख के याद करना है इसको। चलिए अब आते हैं हम इसकी यूज के बारे में। इसके प्रयोग क्या है, कपिकच्छु, शुक्र जनन था, शुक्र यानी कि बाजीकरण, तो ये बाजीकरण में इसका इस्तेमाल है भाई। कहाँ इस्तेमाल है इसका, बाजीकरण में। तो बाजीकरण से क्या मतलब समझ रहे हैं आप, बाजीकरण में सारी जो भी बाजीकरण का सिस्टम है, पूरा अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां पर ये मदद करता है। तो बाजीकरण में ये योनिभ्रंश में भी काम करता है। ये योनिभ्रंश पूछ भी सकता है, कपिकच्छु तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा अपना बहुत सारा न्यूज़पेपर में चल रहा था भी क्या कि उत्तर बस्ती देने से, जो सिजेरियन डिलीवरी होती थी पहले, वो उत्तर बस्ती देने से लास्ट के मंथ के लास्ट वीक में अगर उत्तर बस्ती हम देते हैं, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं, है ना। तो उस केसेस में पूछ सकता है कोई भी, अगर किसी के दिमाग में ऐसी चीज आएगी, तो उत्तर बस्ती देते हैं हम योनिभ्रंश में। किसकी उत्तर बस्ती देते हैं, इसके मूल के क्वाथ की, इसकी जो जड़ होगी उसका क्वाथ बनाएंगे, काढ़ा बनाएंगे, उससे हम उत्तर बस्ती देते हैं योनिभ्रंश में। बाजीकरण में क्या करते हैं, कौच के बीज लेते हैं, उसका छिलका निकालते हैं, उसका चूर्ण बनाते हैं, चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम ही रहनी है, दूध के साथ पीते हैं इसको। और दूध में क्या डालोगे, शक्कर डालोगे तो मिश्री, दूध के साथ मिश्री भी लिख दोगे, मिश्री के साथ। अर्धित यानी कि फेशियल पाल्सी, उसमें भी आता है, तो इसमें भी हम क्वाथ बना के इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके योग क्या आते हैं, कौच पाक, आप सबने सुना होगा, कौच पाक और वानरी गुटिका, ये इसके 2 विशिष्ट योग है, कौच पाक। अच्छा, इसका आपने केमिकल कंस्टिट्यूएंट सुना होगा अगर कभी हॉस्पिटल में ओपीडी में गए होंगे, एल डोपा। ये जब अर्धित यानी फेशियल पाल्सी वगैरह होते हैं तो डोपा एक टैबलेट आती है ना, वो आती है डोपा करके एक टैबलेट, वो इसमें इस्तेमाल होती है। तो एल डोपा इसमें जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है। और म्यूक्यूनिन, क्योंकि इसका नाम ही है म्यूकोना प्लूरियंस, तो म्यूसिनिन, अरे म्यूकोनिन, ठीक है। म्यूकोनिन इसका क्या है, ये आपका एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, याद रहेगा। वानरी गुटिका, कौच पाक, बाजीकरण में, तो योनिभ्रंश में, फिर अर्धित में, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पा रही है। शुक्र जनन से आपको ये याद रह सकता है, शुक्र क्या है, यानी कि स्पर्म की बात चल रही है, स्पर्म यानी कि क्या है, ये बाजीकरण में आती है ये सारी चीजें, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ रहा है, तो बाजीकरण योनिभ्रंश, है ना। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा मैच करेगा, बाकी वानरी गुटिका और कौच पाक, ठीक है। याद रहेगा क्या आपको ये सारी चीजें, एक बार रिवाइज कर लें क्या। इसके प्रयोग क्या क्या थे, प्रयोग जोरा अतिसार सूल, यहाँ पर अपने आपको डॉक्टर समझना है आपको, तो पूरा आप लिख पाएंगे। ये आपको दिख रहा है झाड़ियों में है ये सारी चीजें, यहाँ से आप कर जाएंगे। इसमें कुष्ठ हुआ था बाबूजी को, तो त्वक में हुआ था, तो यहाँ से याद रह जाएगा। चूर्ण है, तेल है, ठीक है। ये देखो आप पूरा, ये अपने रसपंचक देखे, तिक्त कटु, तिक्त कसाय, तिक्त मधुर, ये सारी चीजें भी याद रहने वाली हैं। और ये यहाँ पर इसके पर्याय थे और ये हमारे नाम थे। अब इसके आगे के जो 3-4 बचेंगे हम कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे इसको। धन्यवाद, आपकी आज की क्लास खत्म होती है, लेकिन आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आपको नोट्स दे सकूं, आप मुझे फीडबैक दे सकें, जिसको जो समझ में नहीं आ रहा वो दे दीजिएगा, जहां पर दिक्कत आ रही हो कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रही, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। ऐप के थ्रू तो हम कनेक्टेड है नहीं, मैं आप लोगों को किसी को जानता नहीं हूँ, कौन लोग हैं, कितने लोगों ने बैच लिया मैं नहीं जानता, तो आप क्या करोगे, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, आप मुझे अपने अपने वो बताएंगे कि हमें यहाँ दिक्कत आ रही, तो हम उस दिक्कत को अपनी खत्म करेंगे, आपकी दिक्कत को, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, थैंक यू।